अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, थकावट रहती है, एनर्जी लेवल्स बहुत कम है, आपके पाँव के तलवे जलते हैं, आपको नमनेस, सुइयाँ चुभती हैं हाथों में, पाँव में जलन महसूस होती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ जो आपको शायद पहले कभी किसी ने ना बताई हो और कोई डॉक्टर शायद आपको बताए भी ना। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी खुराक का हिस्सा थीं, लेकिन अब हमारी खुराक का हिस्सा नहीं है। अभी भी मौजूद होती हैं हमारी खुराक में, लेकिन कम होती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी से निकलती जा रही हैं। हम लोग अक्सर सोचते हैं जो हमसे पहले लोग थे, जो बुज़ुर्ग लोग थे, वो इतने सेहतमंद कैसे थे, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर थी, उनको बीमारियां क्यों नहीं होती थी। तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि वो उनकी खुराक के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह की चीज़ें मौजूद थीं, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे जो हमारी खुराक से बदकिस्मती से निकलते जा रहे हैं। आज 4 मैं ऐसे एलिमेंट्स का, 4 न्यूट्रिएंट्स का जिक्र करूंगा जो आपकी सेहत के लिए क्रूशल होते हैं, फैसला कुन होते हैं। और अगर इन चारों की कमी हो, इन चारों में से किसी एक की भी कमी हो, तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, पाँव के तलवे जलते हैं आपके, नमनेस फील होती है, ऐसे जैसे हाथ और पाँव सुन्न हो गए हैं या सुइयां चुभ रही हैं उनके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं की कमी की वजह से होती हैं। अल्फा लाइपोइक एसिड, ग्लूटाथायोन, मैग्नीशियम और सिलीनियम, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कमी की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना होता है। अल्फा लाइपोइक एसिड और ग्लूटाथायोन ये दोनों स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या बला होती है? हमारी बॉडी को हर वक्त एनर्जी की, ताकत की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम खाना खाते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को तोड़ा जाता है, उससे एनर्जी हासिल की जाती है। और जब उस खाने को तोड़ने के लिए केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में एनर्जी तो हमें मिलती है, लेकिन उसके साथ कुछ साइड प्रोडक्ट्स बनती हैं और वो साइड प्रोडक्ट्स हमारे लिए नुकसानदेह होती है। उन साइड प्रोडक्ट्स में फ्री रेडिकल्स होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ऑक्सीडेंट्स कहते हैं, जो आपकी बॉडी के, आपके जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों के साथ जाके रिएक्ट करते हैं और उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब इन फ्री रेडिकल्स को, इन बाय प्रोडक्ट्स को ख़त्म करने के लिए हमारे बॉडी में नेचुरली, कुदरती तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जिनमें अल्फा लाइपोइक एसिड और ग्लूटाथायोन 2 मेजर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, 2 बड़े एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये दोनों, जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जितने भी बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं एनर्जी हासिल करने के केमिकल रिएक्शंस में, उनको ये ख़त्म करते हैं, बॉडी से निकालते हैं, उनको टैकल करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इन दोनों की कमी हो जाए, अल्फा लाइपोइक एसिड की कमी हो जाए या ग्लूटाथायोन की कमी हो जाए, तो क्या होगा? फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे, वो बाई प्रोडक्ट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो ज़्यादा हो जाएंगे हमारी बॉडी में, वो खुलियों को डैमेज करना शुरू कर देंगे। और जब खुलिये डैमेज होंगे तो आपका जिस्म ठीक तरह से काम नहीं करेगा, थकावट होगी, आपको एनर्जी लेवल्स आपके लो होंगे, नींद ठीक तरह से नहीं आएगी। ये जो पाँव के तलवे जलते हैं या नमनेस, टिंगलिंग, सुइयाँ चुभती हैं हाथों में, ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, आसाब डैमेज हो जाते हैं। और आसाब के डैमेज होने की एक बड़ी वजह ये एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है। जब अल्फा लाइपोइक एसिड नहीं होगा, ग्लूटाथायोन नहीं होगा हमारे जिस्म के अंदर, तो आसाब को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेंट्स तो बनते जा रहे हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो तो हर वक्त बन रही हैं हमारे जिस्म के अंदर, और वो फिर खुलियों को, आसाब को भी डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें ये जलन महसूस होती है, हाथ और पाँव जलते हैं, नमनेस फील होती है। इवन शुगर के जो मरीज़ हैं उनको भी, उनकी शुगर लेवल्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, कि ये जो साइड प्रोडक्ट्स होती हैं ये आपके पैंक्रियाज को, लबलबे को भी डैमेज कर सकती हैं, जो लबलबा इंसुलिन बनाता है और जिससे शुगर कंट्रोल में रहती है। अब हम अल्फा लाइपोइक एसिड को हासिल कहाँ से कर सकते हैं? तो 2 तरीके हैं। एक तो नेचुरली हमारी खुराक के अंदर कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनसे हम अल्फा लाइपोइक एसिड हासिल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है इसके सप्लीमेंट्स लेना, जो गोलियों की फॉर्म में या कैप्सूल्स की फॉर्म में आते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, या फिर आप अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिनसे आपको अल्फा लाइपोइक एसिड ज़्यादा मिलेगा। अब अल्फा लाइपोइक एसिड और ग्लूटाथायोन ये दोनों ही एक जैसी खुराक के अंदर मौजूद होते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसी खुराक के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। ग्लूटाथायोन भी मौजूद होता है और अल्फा लाइपोइक एसिड भी मौजूद होता है। अल्फा लाइपोइक एसिड मौजूद होता है अंडों के अंदर, गोश्त के अंदर, रेड मीट जो होता है, बकरे का गोश्त, मोटा गोश्त, इसके अंदर ये मौजूद होता है। इसके अलावा जो
सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे पालक हो गई, साग हो गया, इनके अंदर ये अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। इसी तरह ग्लूटाथायोन भी इनके अंदर मौजूद होता है। तो सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्पेशली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मतलब जिनके पत्ते हरे रंग के हैं, वो सब्जियां इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप अंडे ज़्यादा इससे ज़्यादा इस्तेमाल करें। एवोकाडो एक फ्रूट होता है, फ्रूट आप कह सकते हैं उसको, वेजिटेबल कह सकते हैं। उसके अंदर भी ये अल्फा लाइपोइक एसिड भी होता है और ग्लूटाथायोन भी होता है और अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। ग्लूटाथायोन का एक और बड़ा अच्छा रोल मैं आपको बताता हूँ। ग्लूटाथायोन आपकी स्किन को, आपकी एजिंग को कम करता है। मतलब अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप 40 साल के लगते हैं, ग्लूटाथायोन अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी उम्र कम लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई और विटामिन सी ये दोनों स्किन में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं जिल्द की मेंटेनेंस में। और अगर आप ग्लूटाथायोन वाली चीज़ें खाते हैं जिनके अंदर ग्लूटाथायोन ज़्यादा, या आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो विटामिन ई और विटामिन सी की मिकदार बढ़ जाती है, क्योंकि ये उनको रीजनरेट करता है हमारी बॉडी में। और जब विटामिन ई और सी ज़्यादा होंगे तो हमारी स्किन भी बेहतर हो जाती है और हम जवान लगना शुरू हो जाते हैं। सल्फर वेजिटेबल्स वो होती हैं जिनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, जैसे अनियंस हो गए, प्याज या अदरक या लहसुन, इनके अंदर भी ये ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं। ये दोनों चीज़ें, अल्फा लाइपोइक एसिड भी होता है और ग्लूटाथायोन भी मौजूद होता है। इनके सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स का मसला ये है कि सप्लीमेंट्स में सिर्फ यही चीज़ें होती हैं और इनकी ज़्यादा मिकदार लेने से कुछ नुकसान भी हो सकता है। एट द मोमेंट वी डू नॉट नो, क्योंकि रिसर्च नहीं हुई इनके ऊपर, एज सच प्रॉपर रिसर्च अभी चाहिए हमें, तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स का पता नहीं है। सप्लीमेंट्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को, स्पेशली विदाउट टॉकिंग टू अ डॉक्टर। डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद आप इनके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, अगर डॉक्टर आपसे कहे कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज नेचुरली खुराक ऐसी इस्तेमाल करें जिनसे आपको ये दोनों चीज़ें मिलें।